नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी की नैया कल जैसा मैंने बताया था वैसी ही जा रही है। परसों मैंने आपको बता दिया था कि कल उनकी नैया पार कौन कौन लगा सकता है, और कल मैंने आपको जैसे बताया था कि ये नैया पार थोड़ा सेंटीमेंट ठीक होने के कारण, एफपीओ सब्सक्राइब होने के कारण, ओवर सब्सक्राइब भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत एक शब्द है वो, अडानी जी की नैया जो है वो पार लगने वाली नहीं है। क्योंकि जो उस 6 से 10% वाला मार्केट, मेरे पहले वीडियो में मैंने समझाया है कि वो 6 से 10% वाला मार्केट क्या है, जब तक उसके मन में अडानी जी के लिए विश्वास का भाव नहीं होगा वो गिरते रहेंगे। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं इसको लेकर, उन तकनीकी चीज़ों को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सा बड़ा हाथ है जिसके कारण अडानी जी को डूबने से बचा लिया गया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। जैसा मैंने कल बता दिया था, मीडिया में खबरें हैं और हर तरफ एक ही बात कही जा रही है कि अडानी जी को कुछ दोस्तों ने बचा लिया, कुछ विशिष्ट लोगों ने बचा लिया। उसमें बहुत सारे औद्योगिक घरानों का नाम आ रहा है। अडानी साहब के इन औद्योगिक घरानों के साथ में संबंधों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। कभी ये उनकी शादी में गए हों, वो इनके घर आए हों, आना जाना हो, मिलना जुलना हो। सिर्फ कुछ समारोह जिसमें उनको भी बुलाया गया, उनको भी बुलाया गया है। अब कहीं पे कोई बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें सारे उद्योगपतियों को बुलाया, वहाँ पे राम राम दुआ सलाम का तो पता चला है, लेकिन इतनी घनिष्ठ दोस्ती कि आपको डूबते से बचाने के लिए लोग पैसे लगा दें, ये तो कभी इतिहास में, रिकॉर्ड में अडानी जी की किसी के साथ दिखाई दी नहीं। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं भारत में, जब उद्योगपति, मैं हमेशा कहता हूं दो जातियां हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। और भारत में अमीरों की भलाई के लिए हर सरकार काम करती रही है। पी चिदंबरम एक कानून बना गए थे जिसके मुताबिक आप ये पता नहीं लगा सकते कि इस कंपनी के शेयर किसने कितने खरीदे, और अगर ये कानून है तो आप ये भी पता नहीं लगा सकते कि इनके शेयर किसने खरीदे। लेकिन मार्केट में कुछ छिपा नहीं रहता है, लोगों को पता लग जाता है, इसलिए ये नाम आ रहे हैं। तो अगर अडानी जी के इन लोगों के साथ में बहुत अच्छे व्यक्तिगत दोस्ताना रिश्ते नहीं हैं, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण उन्होंने हजारों करोड़ रुपए अडानी साहब को बचाने के लिए लगा दिए, उनकी झोली में डाल दिए? वो कौन सा फैक्टर था, वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा बैकग्राउंड था? किसने फोन किया, किसने मदद मांगी? अडानी जी ने बगैर किसी ठोस परिचय के कैसे फ़ोन कर दिया? अडानी जी के जब इंटरव्यू आप देखेंगे पिछले दिनों, तो जिस तरह से मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी के बारे में वो विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनसे कहीं नहीं लगता है कि उनका मुकेश अंबानी से व्यक्तिगत परिचय है। वो कह रहे हैं कि वो मेरे आदर्श हैं, वो कंपनी बहुत बढ़िया है, धीरूभाई मेरे आदर्श हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बातें आप किसी गैर के लिए तो कह सकते हैं, अगर कोई अपना हो तो कहीं नहीं साहब मेरे उनसे पारिवारिक संबंध भी हैं और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यही कहेंगे ना आप। लेकिन रिलेशनशिप आपकी इतनी घनिष्ठ कहीं दिखाई नहीं दी है। फिर क्या वजह थी कि वो पैसा लगाने के लिए आ गए? बहुत दूसरी सारी कंपनियां पैसा लगाने के लिए आ गई। कोई भी जगह मैं बताऊंगा ना, आप कहेंगे अफलातूनी है, गैस मार रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं इससे पहले एक और तरफ ले जाना चाहूंगा, आपको एक और खबर देना चाहूंगा जिसके जरिए हम समझेंगे कि कुछ ना कुछ सपोर्ट तो तगड़ा वाला अडानी साहब को मिल रहा है। अब किसी देश का कोई राजघराना अडानी साहब के फ़ोन करने पे फ़ोन उठाएगा या तुरंत कहेगा मैं पैसे जमा कर देता हूं? ऐसा होता नहीं। किसी देश के राष्ट्र प्रमुख को अगर आप फ़ोन करेंगे, राज्य प्रमुख को फ़ोन करेंगे, तो फ़ोन करने वाले का भी मयार उतना बड़ा होना चाहिए। लेकिन हो सकता है अडानी साहब के संबंध हों, एक फ़ोन कॉल पे मिलते हों वो, और जो 320 करोड़ कोई लिख रहा है 400 करोड़ झट से लगाने को तैयार हो जाते हों। बहरहाल अबू धाबी से पैसा आया और उससे
जो भी है उनकी नाव बच गई। लेकिन हम जानने की कोशिश तो करेंगे ना कि आखिरी दिन तक डूबते डूबते अचानक कहां से वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन क्रिश आया और कॉलर पकड़ के उठा के ले गया। वो कौन सी सुपर पावर थी? एनएसई का हाल समझते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कल एक खबर आती है कि अडानी साहब की 3 कंपनियों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। और यह स्पेशल प्रोविजन यह है कि उनकी कंपनी जब गिरेगी तो 20% पे नहीं, पहले 20% अगर गिर जाएगी कंपनी तो सर्किट लगेगा, यानी उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी उस शेयर में जो कि 20% से ज्यादा गिरेगा। लेकिन कल कानून बदल दिया एनएसई ने, स्पेसिफिकली 2-3 कंपनियों के लिए अडानी साहब की बदला है और यह कहा है कि इन कंपनियों का शेयर अगर 10% से ज्यादा गिरता है, 10% गिरा उसके बाद सर्किट लग जाएगा, 10% से ज्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा, उस दिन के लिए सर्किट लग जाएगा, इससे नीचे दाम पे आप नहीं बेच सकते। लोअर सर्किट 10%, 20% से कर दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तर्क यह दिया एनएसई ने कि ऐसा करने से जो निवेशक है उसको डूबने से बचाया जा सकेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि 20% का सर्किट अगर 5 दिन लगता है तो भाई 20% का लगने के बाद में वो 80 रह जाएगा, फिर उसका 20% लगेगा। इस तरह से देखिएगा, ये मत समझिएगा 5 दिन में 100% लग जाए। तो कंपनी की जो दशा होगी, अगर 10% का सर्किट होगा, उस तरह की फ्री फॉल वाली कंपनी की वो दशा उससे दुगने समय में होगी। यानी अडानी साहब को डूबने से बचाने के लिए एक टायर लगा दिया गया है कि भाई धीरे धीरे डूबें, इस बीच में अगर मौका मिल जाए संभलने का तो संभल जाएं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सवाल सेबी पर भी उठ रहे हैं। अडानी साहब ने बयान दे दिया कि सेबी ने जांच में हमको क्लीन चिट दे दी। दिया होगा ये बयान उन्होंने शायद सेंटीमेंट को संभालने के लिए, लेकिन महुआ मोइत्रा अडानी साहब को लेकर भयंकर तपी हुई हैं, क्योंकि एक बार सार्वजनिक रूप से अडानी के खिलाफ बोलने के लिए ममता बनर्जी ने उनको डांट दिया था। और वो मर्चेंट बैंकर भी हैं, यानी इस फील्ड की हैं। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि सेबी बताए कि उसने अडानी के केस में क्या जांच की और कौन सी क्लीन चिट दी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश की अगर नियामक संस्थाएं इतने बड़े बड़े मामले होने पर जांच नहीं करती हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात है। और अगर जांच करेंगी तो अडानी साहब के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जब तक जांच खत्म नहीं होती तब तक यह माना जाएगा कि जांच शुरू हो गई। इसके खिलाफ तो जांच भी हो रही है जी सेबी की, तो इसको हमारे देश में जांच को एक तरह से यह माना जाता है कंफर्मेशन, पुष्टि माना जाता है। और जांच के बाद अगर क्लीन चिट भी आ जाती है तो इस देश में आज की जो व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर आता है तो जो साख बनी हुई है सरकार की, जो सरकार की रेपुटेशन है, जो सरकार को लेकर इस देश के लोगों के अंदर एक सोच है, वो ये है कि इन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया होगा। जरूर कहीं ना कहीं से सरकार ने इस पर दबाव डाला होगा, जरूर। तो क्लीन चिट भी अगर आती है कल के दिन, उसमें भी ये सवाल उठेगा कि ये जरूर कहीं ना कहीं से मैनेज किया गया है। अब मैंने कई चीजें आपको बताई। बहुत सारे उद्योगपति अचानक खजाना खोल देते हैं, अडानी जी को नहीं डूबना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे संबंध बने हैं उनके, ये तो अभी तक जानकारी में था नहीं किसी के भी। दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखिए आप, वो अपने पैरामीटर्स को चेंज कर देता है। खास तौर पर एक ही कंपनी के 3 शेयर के लिए कर देता है कि ये अगर इससे ज्यादा गिरे, जैसे ही 10% गिरे सर्किट लगा दो, इससे ज्यादा ट्रेडिंग ही ना हो उस पर, अगले दिन गिराना। यानी जितना शेयर 2 दिन में गिरना चाहिए, 1 दिन में गिरता था अभी तक, अब 2 दिन में गिरेगा। सेबी के मामले में बड़ा सवाल है, क्योंकि सेबी एक ऐसी संस्था है जिसको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो चुप बैठी हुई है, जांच भी नहीं कर रही है, और जांच को लेकर उसकी तरफ से अडानी साहब का बयान आता है कि सेबी ने हमको क्लीन चिट दे दी है, तो फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई वो जांच कहां है। कुल मिला के ये पिक्चर जो है, इसके डॉट्स जोड़ें। क्या इन सारी चीजों के बीच में कोई संयोग है? इन सारी चीजों के बीच में कोई व्यक्ति, कोई संस्था
कोई ऐसी है जो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकती है? क्या धरती पे, भारत में, भारत की ज़मीन पर ऐसा कोई है जिसके एक फ़ोन से सेबी भी मान जाए, जिसके एक फ़ोन से एनएससी भी मान जाए, और जिसके एक ही फ़ोन से देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी मान जाएं? क्या अडानी के खुद के फ़ोन में उतनी ताकत है? नहीं है तो किसके फ़ोन में है? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि देश में चल क्या रहा है। नेतन्याहू किसके दोस्त हैं? इजराइल वाले। एक अच्छा मैसेज देने के लिए शेयर होल्डर को नेतन्याहू के पास इजराइल में जा रहे हैं अडानी साहब, और वहां से एक मैसेज आ रहा है। बहरहाल चलते चलते अडानी साहब के शेयर की क्या हालत है वो आपको दिखा दूं। अडानी साहब 10वें नंबर के उद्योगपति बन चुके हैं, दुनिया के अमीर, और वो भी स्थिति तब है जबकि कल जो मित्रों ने पैसा लगाया था अब फिर से गिरावट शुरू हो गई है, फिर ये नीचे जाएंगे, ये भी एक खबर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा गैस वर्क लगा के हमको भी कमेंट में लिखें कि वो कौन हो सकता है जो इनका सेवियर बना, जिसने इनको राहत दी। नमस्कार, जय हिंद। मित्र ने ही दी होगी किसी ने, या मित्रों ने दी होगी, वो कौन कौन से मित्र हैं?